उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां नारों और पोस्टर के जरिए एक नई तरह की कहानी लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो अखिलेश यादव भी फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए और ताबड़तोड़ बैटिंग करने लगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर हमला बोला है। अखिलेश यादव की ओर से लिखा गया है, इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। देश के इतिहास में यह नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी हर चुनाव से पहले नफरत फैलाने का काम करती है, लेकिन लोग इससे निराश हो चुके हैं। उधर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पीडीए दांव से झटका खाने के बाद बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखकर वोटरों को रिझा रही है। बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान इसी कोशिश की एक कड़ी है। वहीं अखिलेश यादव पीडीए के जरिए अपनी राजनीति को और धार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी नारों के जरिए एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने जब बीजेपी पर हमला बोला तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कह दिया कि माफिया को कौन बढ़ावा देता है, ये जनता अच्छे से जानती है। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता उन्हें समझ चुकी है। अब जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। दरअसल हरियाणा में सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान आक्रामक हिंदुत्व की पिच पर पार्टी के लिए बैटिंग की थी। योगी ने चुनाव प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का खूब जिक्र किया। हरियाणा में पार्टी को शानदार जीत मिली। यूपी में अगस्त के महीने में आगरा की एक जनसभा में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रहे धार्मिक उत्पीड़न का जिक्र करते हुए नारा दिया था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आरएसएस ने भी योगी के बयान पर अपनी मुहर लगा दी है। यहां तक कह दिया कि अगर हम जाति, समाज, क्षेत्र का भेद करेंगे तो कटेंगे ही। यह हिंदुओं के भीतर एकता बनाए रखने और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। समाज की एकता एक हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए ये एकता आवश्यक है। किसी भी हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उस पर आगाह करना पड़ता है। उसके लिए सावधानी करनी पड़ती है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। पीएम मोदी एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए एक नया नारा, एक हैं तो सेफ हैं, दे दिया। आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। नारों के इस महादंगल में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं। यूपी की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मायावती ने भी नया नारा उछाला है। मायावती ने वोटरों से कहा है कि वो बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी में मैदान में डटी हुई है, तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफ़ी परेशानियां बढ़ गई है, जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे।
इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। तो ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में नारों की बहार बह रही है। कुल मिलाकर यूपी का उपचुनाव हर गुजरते दिन के साथ बेहद दिलचस्प होता चला जा रहा है। जनता किसे चुनेगी और किसे नहीं, ये तो वोटिंग के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस बार नारों वाले पॉलिटिक्स ने चुनावी सीन को रंगीन जरूर बना दिया है। आजकल फैशन के साथ राजनीति में भी ट्रेंड चलता है। जैसे अभी बटोगे तो कटोगे वाली लाइन खूब चल रही है, इसीलिए हर पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र में अब इन लाइनों के जरिए उत्तर भारतीयों को साधने की कोशिश की जा रही है। मुंबई में उत्तर भारतीयों को आगाह करने के लिए कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं। उन पोस्टर्स में लिखा है, उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। यानी पोस्टर के जरिए यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगर उत्तर भारत के लोग एकजुट होकर नहीं रहे तो उनकी पिटाई हो सकती है। महाराष्ट्र की नई नवेली पार्टी उत्तर भारतीय सेना ने ऐसे विवादित पोस्टर जगह जगह लगाए हैं। यह वही पार्टी है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देने का प्रस्ताव दिया था। बताया जाता है राज ठाकरे की बीजेपी से नजदीकी की वजह से यह पार्टी नाराज है और इसीलिए उत्तर भारतीयों के लिए चेतावनी भरे पोस्टर्स लगाए गए हैं। हालांकि सोशल मीडिया के युग में फेसबुक, एक्स और इंस्टा की वीडियो रील के जमाने में यह रिसर्च का विषय है कि जैसे जैसे नारे चुनावों में गढ़े जाते हैं उनका असर कितना होता है। क्या नारे सिर्फ चुनावी सभा में ही चलते हैं और टीवी टेलीकास्ट के लिए ही होते हैं, या फिर वोटर के दिमाग में उस वक्त भी होते हैं जब वो ईवीएम का बटन दबा रहा होता है। कुछ नारे तुकबंदियों वाले होते हैं तो कुछ सीधे सीधे वन लाइनर होते हैं। 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के दिए हुए जय जवान जय किसान को आजाद भारत का सबसे पॉपुलर नारा कह सकते हैं। 1977 में इमरजेंसी के बाद आम चुनाव हुए तो जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। यह नारा क्रांति की मशाल बन गया था। 1978 में इंदिरा चिकमंगलूर से उपचुनाव लड़ी तो उनके शान में यह नारा देवराज उर्स ने लिखा था। शब्द थे, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनावों में यह नारा गढ़ा गया था, जिसके बोल थे, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। 1993 में कांशीराम और मुलायम सिंह की एकता से निकला नारा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यहां जय श्री राम से मतलब बीजेपी से था। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी आगे आए तो पहली बार लखनऊ में यह नारा लगा था, सबको देखा बारी बारी अब की बारी अटल बिहारी। 1998 पोखरण के बाद वाजपेयी ने शास्त्री जी के नारे को अपडेट किया, नया नारा बनाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। 2004 में जब वाजपेयी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आई तो उसका नारा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। राज्यों की राजनीति में भी नारे कमजोर नहीं थे। 2011 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो उनके लिए 2 बड़े नारे गढ़े गए। सबसे पॉपुलर था, अब की बार मोदी सरकार, और दूसरा नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2015 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी का सिंपल सा नारा था, 5 साल केजरीवाल। 2019 में कांग्रेस ने चौकीदार चोर है के नारे को चलाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का मोदी है तो मुमकिन है उस पर बहुत भारी पड़ गया। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के सिर्फ 2 शब्द नारे बन गए और ये 2 शब्द थे, खेला होबे, और सचमुच बंगाल में खेला हो गया। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने एक ही नारे को हाइप दी, अब की बार 400 पार। हालांकि पूरा एनडीए 400 पार नहीं जा पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी गठबंधन के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।